बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम नुमान बिन साबित और कुनियत अबू हनीफ़ा थी, जबकि इमाम आज़म के लक़ब से भी याद किए जाते हैं। आप सुन्नी हनफी फ़िक़्ह के बानी हैं। आप तमाम अइम्मा के मुकाबले में सबसे बड़े मकाम और मर्तबे पर फायज़ हैं। आप 80 हिजरी को इराक़ के शहर कूफा में पैदा हुए। आप नहायत ज़हीन और कवि हाफ़ज़ा के मालिक थे। आपका ज़हद व तक़वा, फ़हम व फ़रासत और हिकमत व दनाई बहुत मशहूर है। आपकी ज़हानत और अक़ल व फ़रासत के काफ़ी किस्से मशहूर हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज हम बयान करने जा रहे हैं, जिसमें इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह की ज़हानत ने एक आसूदा हाल ख़ानदान को तबाही से बचा लिया था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे। नाज़रीन, एक शख्स किसी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर अपने हुस्न से नाराज़ रहता था। एक दफ़ा उसे कारोबार के सिलसिला में शहर से बाहर जाने की ज़रूरत पेश आई, तो हुस्न से नाराज़गी की बिना पर उसने अपनी बीवी पर पाबंदी आयद करते हुए कहा, अगर तू मेरी अदम मौजूदगी में अपने बाप के घर गई तो मेरी तरफ से तुझे 3 तलाक हैं। ये कहकर शोहर कारोबार के लिए चला गया। बीवी सख्ती से शोहर की हिदायत पर अमल करती रही। इसी दौरान औरत के बाप को एक शदीद बीमारी लाहक हो गई। लड़की के घर वालों ने उसे बाप की बीमारी की इतला दी, मगर वो शोहर के हुक्म की वजह से मजबूर थी। यहाँ तक कि उसके बाप का आखिरी वक्त करीब आ पहुंचा। औरत की माँ ने उसे पैगाम भेजा और भाइयों ने इसरार किया, लेकिन वो अपने मकान की चारदीवारी से बाहर नहीं निकली। यहाँ तक कि उसे एक दिन ये इतला मिली कि उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया है। शायद वो ये सदमा भी बर्दाश्त कर जाती, मगर वो एक कमज़ोर दिल औरत थी, अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और बाप की मैयत का आखिरी दीदार करने की गर्ज से बाप के घर को निकल पड़ी। दफन में शिरकत की और फिर फौरन ही वापस आ गई। 4 माह गुजर जाने के बाद जब उसका शोहर वापस आया तो उसे अपने हुस्र के इंतकाल की खबर मिली। जब बीवी से दरियाफ्त किया तो उसने सच्चाई के साथ इकरार करते हुए कहा कि वो सिर्फ दफन की रस्म में शरीक होने के लिए बाप के घर गई थी। शोहर एक अक्लमंद शख्स था। उसने बीवी के जज्बात को कदर की निगाह से देखा कि वो संगीन हालात में भी उसके हुक्म की पाबंद रही, लेकिन बाप के इंतकाल के सदमा को बर्दाश्त न कर सकी। ये एक फितरी फेल था जिसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता था, मगर शोहर की शर्त के मुताबिक मियाँ बीवी में तलाक हो चुकी थी और शोहर को इस वाक़या का बेहद अफसोस था। दरअसल ये बात उसके वहमो गुमान में भी न थी कि उसके शहर से बाहर जाते ही हादसाती तौर पर उसके हुस्र का इंतकाल हो जाएगा। मजबूरन शोहर ने अपनी बीवी को घर से रुखसत कर दिया और खुद उस वक्त के तमाम उलमा कराम से इस सिलसिले में रुजू करने लगा। वो जिस इमाम के पास जाता, अपना मसला बयान करता, तो उसे एक ही जवाब मिलता कि तलाक हो चुकी है। सीधी सी बात है, शर्त टूटते ही तलाक का वाक़या हो जाना फितरी अमल था। वो बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर शरा उसे अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त नहीं देती थी। एक अजीब अज़ियतनाक कशमकश थी। बज़ाहिर इस पेचीदा मसले का कोई हल नज़र नहीं आता था। आखिर एक दिन किसी ने उसे राय दी कि वो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने अपनी मुश्किल बयान करे। शोहर को यहाँ भी अपने हक में फैसले की कोई उम्मीद न थी, लेकिन चारों नाचार इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँच गया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उसका मसला सुना और चंद लम्हों की खामोशी के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तलाक वाक़या नहीं हुई और वो अब भी तुम्हारी बीवी है। तुम किसी कफारे के बगैर उससे अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम रख सकते हो। ये फतवा सुनने के बाद उस आदमी की खुशी नाकाबिले बयान थी। वो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इल्म व फज़ल की तारीफ़ें करता हुआ रुखसत हो गया। फैसला हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि ये बात हर खास व आम की ज़ुबान पर थी कि जिस मसले का हल तलाश करने में सारे उलमा नाकाम रहे, उसे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आसानी से हल कर दिया। और इस तरह एक मरतबा फिर ये बात मशहूर हो गई कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने कियास की बुनियाद पर गलत फैसले देते हैं। जब इस फतवा के बारे में बाज़ उलमा कराम ने इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह से वज़ाहत तलब की तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई अज्ज़ो इनकिसार का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया
کہ موت کے بعد انسان کا دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی دولت اور جائیداد پر بھی اس کا کوئی حق نہیں رہتا۔ جب وہ عورت شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے باپ کے گھر گئی تو فی الحقیقت وہ مکان اس کے باپ کی ملکیت نہیں رہا تھا، اور انتقال کے بعد وہ خود ہی وراثت میں ایک قانونی حصے دار تھی۔ اس نے باپ کے مکان میں نہیں، اپنے گھر میں قدم رکھا۔ اس طرح عورت کے فعل پر شوہر کی عائد کردہ شرط کا اطلاق نہیں ہوگا اور نکاح ہر صورت میں برقرار رہے گا۔ یہ نکتہ سن کر تمام علماء حیران رہ گئے اور بعض کی زبان سے بے اختیار نکل آیا، واللہ اس میدان میں کوئی شخص ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ وہ ہستی تھے جن کے بارے میں ان کے استاد کہا کرتے تھے کہ تمہارا فرزند تو اس لائق ہے کہ جدھر سے گزرے گا درسگاہیں خود اسے پکاریں گی، اساتذہ خود آوازیں دیں گے کہ اے علم کے وارث ہماری طرف آ، ہمارے حلقوں میں بیٹھ اور اپنی وہ امانت حاصل کر لے۔ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے مرتبے بلند فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو۔ اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔